क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है त्रिकोण मितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए को कोट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। इसका मतलब सिंपल सा है कि जो साइन ए है, सेक ए है और टेन ए है, इन तीनों को हमें कोट के रूप में चेंज करना है। यानी इसको हमें कोट में चेंज करना है। आंसर जो आएगा सिर्फ कोट में आएगा। उसके अंदर ना तो साइन लिखा होगा, ना तो कोस लिखा होगा, ना तो टेन लिखा होगा, ना तो कोसेक लिखा होगा, ना तो सेक लिखा होगा। आंसर में सिर्फ क्या लिखा होगा? कोट लिखा होगा। देखिए 8.3 अगर आपको करनी है तो उसके लिए आपको कम से कम 3 फ़ॉर्मूले याद होने चाहिए जो एडवांस में आते हैं 8.3 के लिए। इसका मतलब क्या है? 8.1 के फ़ॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, 8.2 के फ़ॉर्मूले भी आपको याद होने चाहिए और 8.3 के लिए भी 3 फ़ॉर्मूले हैं जो आपको याद होने चाहिए। उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ और इसको आप याद कर लीजिए। सबसे पहला फ़ॉर्मूला है साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है 1 के। दूसरा है सेक स्क्वायर ए माइनस में टेन स्क्वायर ए बराबर होता है 1 के। तीसरा है कोसेक स्क्वायर ए माइनस में कोट स्क्वायर ए, ये भी किसके बराबर होता है? 1 के। अगर ये 3 फॉर्मूले आपने याद कर लिए तो इन क्वेश्चनों को करना आपके लिए काफ़ी ईज़ी हो जाएगा। चलिए एक-एक करके इसको सॉल्व करते हैं और पहले क्वेश्चन को आपके लिए बहुत ही ईज़ी बनाते हैं। सबसे पहले हमें ये बोलना है कि हमें साइन ए को चेंज करना है कोट में। मैंने यहाँ पे लिख लिया साइन ए। अब मैं चेक करूँगा कि क्या साइन ए से हमारा कोट बन रहा है, तो साइन ए तो इसमें आ रहा है, साइन इसमें आ रहा है, लेकिन इसमें तो सिर्फ कोट लिखा हुआ है, कोट तो नहीं बनेगा। कोट किससे बन रहा है? कोट बन रहा है इस वाले से। इसके अंदर हमें कोट दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे साइन तो है ही नहीं। यहाँ पे क्या है? यहाँ पर है कोसेक। लेकिन हम एक चीज़ जानते हैं कि साइन ए का मतलब क्या होता है? 1 बाय में कोसेक। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है? कि साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक होता है और कोसेक का उल्टा साइन होता है। तो 1 बाय में कोसेक साइन का आ गया। अब हमें क्या करना है? इस फ़ॉर्मूले से, ये जो थर्ड फ़ॉर्मूला है, इससे हमें कोसेक ए की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। चलिए इसको निकाल लेते हैं। आपको दिख रहा है कि जो कोट की वैल्यू है ये यहाँ पे माइनस में है, तो वहाँ पे जाके क्या हो जाएगी? प्लस में हो जाएगी, ठीक है? उसके बाद आपको ये भी पता है कि जब ये स्क्वायर उधर जाएगा तो अंडर रूट बन जाएगा। 1 प्लस में कॉट स्क्वायर ए। अब आप देख पा रहे होंगे कि हमने क्या किया है? कोसेक ए की वैल्यू यहाँ पे निकाल ली है। तो हमें क्या करना है? यहाँ पुट करना है 1 बट्टे में कोसेक ए, और कोसेक ए की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, वो यहाँ पर पुट कर देंगे 1 प्लस में कॉट स्क्वायर ए। ये हमारा आ गया आंसर। अभी हमारा आंसर कैसे है? देखिए हमने क्या किया है, हमने साइन ए को कोट में चेंज कर दिया। आप चेक कर पाए होंगे कि इसके अंदर ना तो ना तो कोस लिखा है, ना तो सेक लिखा है, ना तो कोसेक लिखा है, ना तो टेन लिखा है। हमें चेंज करना था कोट में, तो हमने इसको कोट में चेंज कर दिया। अब हम करेंगे हमारा सेकंड, ठीक है? साइन ए हम कर चुके हैं, सेक ए को चेंज करेंगे। तो अब हमें चेंज करना है सेक ए को, और सेक ए को चेंज करने के लिए फिर से हम क्या करेंगे? फॉर्मूला देखेंगे। चलिए फॉर्मूले को देखते हैं। हमें फॉर्मूले में सेक यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन सेक के साथ तो टेन आ रहा है, कोट तो आ ही नहीं रहा। हमें तो कोट में आंसर चाहिए, लेकिन हमें ये पता है कि टेन का उल्टा क्या होता है? कोट होता है। तो यहाँ से हम सेक की वैल्यू निकाल लेंगे और फिर टेन को उल्टा कर देंगे, आंसर आ जाएगा हमारा कोट में। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? पहले फॉर्मूला लिख लेंगे। फॉर्मूला है सेक स्क्वायर ए माइनस में टेन स्क्वायर ए बराबर होता है 1 के। यहाँ से सेक स्क्वायर ए की अगर मैं वैल्यू निकालूँगा तो टेन उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर ए, और जब मैं स्क्वायर को हटाऊँगा तो ये अंडर रूट बन जाएगा 1 प्लस में टेन स्क्वायर ए। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सेक की वैल्यू हम निकाल चुके हैं सेक ए की, और वो आ गई है 1 प्लस में टेन स्क्वायर ए। ये हमने यहाँ पुट कर दिया, लेकिन हमें आंसर किस में चाहिए? हमें आंसर अपना चाहिए कोट में। तो क्या एक काम करते हैं, हम इसको उल्टा कर देते हैं। किसको? टेन को। तो 1 की जगह पे 1, प्लस की जगह प्लस, और 1 टेन स्क्वायर ए का उल्टा होता है 1 बाय में कॉट स्क्वायर ए, ठीक है? अब इसके बाद हम क्या करेंगे? इसको सॉल्व कर लेंगे जैसे ही आप सिंपल से क्वेश्चन करते हैं। इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 होगा, ठीक है? यहाँ से इसका एलसीएम निकाल लेंगे तो आ जाएगा कोट स्क्वायर ए। इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर से आ जाएगा कोट स्क्वायर ए, और प्लस में इसके इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा
1। ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा कि ये जो कोट स्क्वायर ए है ये अंडर रूट के अंदर है, तो अंडर रूट से स्क्वायर कट जाएगा, सिर्फ नीचे वाले के लिए, ऊपर वाले के लिए नहीं। ठीक है, तो ये तो बाहर आ जाएगा 1 बाय में कोट ए, ये बाहर आ जाएगा और अंदर आ जाएगा हमारा कोट स्क्वायर ए प्लस में 1। ये हमारा आ गया आंसर। आप फिर से चेक कर सकते हैं कि हमने सेक को चेंज कर दिया है कोट में और हमारा पूरा का पूरा जो आंसर है सिर्फ कोट में है। ठीक है, इस प्रकार से आप इन क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। अब हमारा तीसरा जो क्वेश्चन है वो कहता है टेन को हमें चेंज करना है, टेन ए को हमें चेंज करना है किसमें, कोट में। और आपको पता है टेन का उल्टा क्या होता है, कोट होता है, तो आंसर आ जाएगा 1 बाय में कोट ए। ये हमारा आंसर आ गया। ये तो काफ़ी ईजी था। तो इस प्रकार से आपने पहला क्वेश्चन सोल्व। सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है वो कहता है एंगल ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। इस क्वेश्चन का सिंपल सा मतलब ये है कि अगर साइन ए है तो उसको हमें चेंज करना है सेक में। ठीक है, सेम ऐसे ही कोस ए का आंसर भी हमें किस में निकालना है, सेक में निकालना है। फिर हमें टेन का निकालना है। ठीक है, फिर हमें कोसेक का भी निकालना है। उसके बाद कोसेक के बाद सेक आता है, सेक तो हमें निकालना ही है। अब निकालना है हमें कोट, कोट ए। ठीक है, इन सब का मान, ये जो 5 दिख रहे हैं, इन सब का मान हमें किस में निकालना है, सेक ए में निकालना है। और ये निकालने के लिए आपको पता है आपको 3 फॉर्मूले याद होने चाहिए। पहला फॉर्मूला है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर होता है 1 के। दूसरा है कोसेक स्क्वायर ए माइनस में कोट स्क्वायर ए बराबर होता है 1 के। और तीसरा है सेक स्क्वायर ए माइनस में टेन स्क्वायर ए बराबर होता है 1 के। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले साइन वाला आंसर निकालेंगे। तो साइन को हमें किस में चेंज करना है, हमें चेंज करना है, हमें चेंज करना है इसको सेक में। अगर यहाँ पे अगर हम साइन निकालते हैं, यहाँ से हम क्या निकालते हैं, साइन ए की वैल्यू निकालते हैं तो निकल जाएगी। बिल्कुल इजी तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ फॉर्मूला साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है 1 के, तो साइन स्क्वायर ए की अगर वैल्यू निकालूँ तो हो जाएगा 1 माइनस में कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि ये प्लस में है यहाँ पे, वहाँ पे जाके माइनस का हो जाएगा। और जब मैं यहाँ से क्या करूँगा, इस रूट को स्क्वायर को हटाऊँगा तो वहाँ पे जाके वो रूट बन जाएगा 1 माइनस में कॉस स्क्वायर ए। यहाँ से मैंने क्या निकाल ली, साइन ए की वैल्यू निकाल ली और वो क्या आ गई 1 माइनस में कॉस स्क्वायर ए। अब आप ये सोचेंगे कि हमने आंसर कोस में क्यों निकाला है, हमें तो सेक में आंसर चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि कोस का उल्टा क्या होता है, कोस का उल्टा होता है सेक। तो कोस ए बराबर होता है 1 में सेक ए के, इसीलिए हमने इसको निकाला है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस कोस की जगह पे हम सेक की वैल्यू रख देंगे 1 माइनस में 1 बाय में सेक स्क्वायर ए। और जब हम इसका एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे, इसके नीचे 1 है। ठीक है, इसके इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है सेक स्क्वायर ए, इसके इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है सेक स्क्वायर ए माइनस में जब इसके इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 1। ठीक है, और जो यहाँ पे ये स्क्वायर लिखा हुआ है, ये स्क्वायर हट जाएगा जब हम इसको अंडर रूट से बाहर लाएंगे, तो ये आ जाएगा 1 बाय में सेक ए और अंडर रूट के अंदर बचेगा सेक स्क्वायर ए माइनस में 1। ये हमारा आंसर आ गया। सारा का सारा सेक में आंसर आ रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो हमने साइन ए को चेंज कर दिया सेक में। अब हम निकालेंगे कोस को। तो कोस ए बराबर होता है 1 में साइन ए के, ये आप जानते हैं ना। और यहाँ पे मैंने कोसेक साइन क्यों लिख दिया, यहाँ पर आएगा सेक ए के। ठीक है, तो कोस ए बराबर होता है 1 बाय में सेक ए के, और ये हमारा आंसर आ गया क्योंकि सारा का सारा आंसर किस में है, सेक में है। अब हम अपना आंसर निकालेंगे टेन, टेन ए। आपको एक फॉर्मूला याद होगा, टेन ए का मतलब होता है साइन ए बाय में कोस ए। ठीक है, तो या तो आप यहाँ पर साइन की वैल्यू रखो और यहाँ पे कोस की वैल्यू रखो, आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि साइन की वैल्यू आप निकाल चुके हैं और कोस की वैल्यू भी आप निकाल चुके हैं। या फिर आपके पास एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले का भी आप यूज़ कर सकते हो। फॉर्मूला क्या है, सेक स्क्वायर ए माइनस में टेन स्क्वायर ए बराबर में 1। और यहाँ से अगर आप टेन की वैल्यू निकालेंगे तो सेक में ही निकलेगी, ऑब्वियस सी बात है, तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं।
तो वो आएगा टेन स्क्वायर ए बराबर में सेक स्क्वायर ए माइनस में 1 और टेन ए बराबर में अंडर रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस में 1। तो यहाँ से हमने टेन ए की वैल्यू भी निकाल ली बहुत ही ईजी तरीके से, और वो क्या है सेक स्क्वायर ए और माइनस में 1। देखा कितना ईजी क्वेश्चन था ये। चलिए अब हम निकालेंगे कोसेक का आंसर। कोसेक ए बराबर, आपको ये पता होगा कि कोसेक ए बराबर होता है 1/में साइन ए के, ठीक है। और साइन ए की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, तो हम इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, साइन ए की वैल्यू देखेंगे। साइन ए की वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है, तो इसको यहाँ पे लिख देंगे। तो 1/में सेक ए और अंडर रूट में हमारा क्या आंसर था, सेक स्क्वायर ए माइनस में 1, सेक स्क्वायर ए माइनस में 1। अब ये जो यहाँ पे डिवाइड में है ये उड़ के ऊपर चला जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा सेक ए बट्टे में सेक स्क्वायर ए माइनस में 1 अंडर रूट के अंदर। ये हमारा आंसर किसका आ गया, कोसेक का आ गया। अब हमें किसका आंसर निकालना है, अब हमें आंसर निकालना है सिर्फ कोड का, ठीक है। और कोड का अगर मैं आंसर यहाँ पे निकालता हूँ तो ये भी बहुत ईजी है। कोड का फॉर्मूला भी आपको याद होगा, कोड ए बराबर होता है 1/में टेन ए के, ठीक है। और जब मैं यहाँ पे 1/में टेन ए लिखता हूँ और इस टेन ए की वैल्यू मैं यहाँ पे निकाल चुका हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं। और वहाँ पे मुझे बस क्या करना है, सिर्फ पुट करना है, तो यह आ जाएगा अंडर रूट में सेक स्क्वायर ए और माइनस में 1। तो ये हमने सारे के सारे जो 5 आंसर थे वो हम इसको बहुत ही ईजी तरीके से निकाल चुके हैं। बस आपको क्या करना है, आपको ये कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको पता होने चाहिए। और अगर आप 8.3 के पास आ चुके हैं, 8.1 कर चुके हैं, 8.2 कर चुके हैं, तो ये फॉर्मूले आपको याद ही होंगे। इस एक्सरसाइज करने के लिए आपको सिर्फ 3 फॉर्मूले याद होने चाहिए, ठीक है। केवल 3 फॉर्मूले याद होने चाहिए और जो मैं आपको यहाँ पे लिखवा चुका हूँ। अगर ये 3 फॉर्मूले आप याद कर चुके हैं, ये एक्सरसाइज आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। 3 देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना, उसके अंदर आपको 4 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। और ये जो 4 क्वेश्चन हैं, उनके अंदर आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं। आपको बताना पड़ेगा ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन सी सही है या फिर ऑप्शन डी सही है। चलिए इसको शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, वो ये कहता है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस में 9 टेन स्क्वायर ए बराबर किसके है, आपको यहाँ पर जवाब देना है। देखिए, आपको दोनों के अंदर एक चीज़ कॉमन दिख रही होगी और वो लिखा है 9। क्योंकि 9 दोनों में कॉमन है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको कॉमन ले लेंगे। और अंदर यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा सेक स्क्वायर ए माइनस में टेन स्क्वायर ए, ठीक है। ये हमारे पास बचेगा। और आपको एक फॉर्मूला याद होगा, वो होता है सेक स्क्वायर ए माइनस में टेन स्क्वायर ए, वो बराबर होता है 1 के। यानी यहाँ पे जो ये चीज़ लिखा हुआ है ना, ये किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो आंसर आ जाएगा 9 गुना में 1 बराबर में 9। हमारा ये आंसर आ गया, यानी आंसर क्या है, बी आंसर है, ठीक है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, उम्मीद है आपको बहुत ही ईजी तरीके से समझ में आ गया होगा। हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है थोड़ा सा बड़ा होगा, लेकिन आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा। चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो 1 लिखा है 1 लिखेंगे, प्लस में 10 का मतलब क्या होता है, 10 का मतलब होता है साइन थीटा बाय में कोस थीटा, ठीक है। ये 10 का फॉर्मूला है। प्लस सेक किसका उल्टा होता है, सेक उल्टा होता है कोस का, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/में कोस थीटा, ठीक है। और यहाँ पे हम ब्रैकेट को बंद कर देंगे। एज इट इज़ यहाँ पर भी करेंगे, इसको भी हम खोल देंगे। कोड का मतलब होता है कोस थीटा और बाय में साइन थीटा, और माइनस में कोसेक का मतलब होता है 1/में साइन थीटा, ठीक है। ये फॉर्मूले आपको अब तक याद हो चुके होंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर लेंगे। क्योंकि नीचे सेम है, जब बेस सेम होता है उसको हम एक बार लिखते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा कोस थीटा प्लस में साइन थीटा और प्लस में 1। उम्मीद है ये कैसे आया आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 होगा। 1 के पहाड़े में कोस थीटा आता है, कोस थीटा बार में, और कोस थीटा को ऊपर से 1 से गुना करूँगा, कोस थीटा आएगा। बाकी दोनों सेम रहेंगे। यहाँ पर भी ऐसे ही करेंगे, नीचे एलसीएम ले लेंगे, साइन थीटा आएगा, ठीक है। यहाँ पर गुना हो जाएगी, ये आ जाएगा साइन थीटा प्लस में बाकी सब कुछ क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम नीचे की नीचे से मल्टीप्लाई करेंगे
तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 1/में साइन थीटा और कॉस थीटा। ये हमने नीचे की नीचे से गुना कर दी। जब आप ऊपर देखोगे ना तो आपको एक फॉर्मूला दिखाई देगा a प्लस बी ए माइनस बी का। फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस बी ए माइनस बी बराबर होता है a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो आपको दिख रहा होगा ये चीज़। इसको अगर मैं a मान लूँ, यहाँ पर भी ये a है और एक को मैंने मान लिया b, ठीक है? तो यहाँ पर a प्लस बी है और यहाँ पर a माइनस बी है। तो यहाँ पर हम लगा देंगे फॉर्मूला a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। हमने a किसको माना था? हमने a माना था cos थीटा प्लस में sin थीटा, ठीक है? इसका स्क्वायर और माइनस में 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, उसको 1 ही लिख देंगे। आगे सॉल्व कर लेते हैं। चलो अब क्या करेंगे? a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल देंगे। ये भी आपको पता होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है? इसको हम खोल देंगे। a का स्क्वायर करेंगे यानी cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस में 2 sin थीटा और cos थीटा और माइनस में 1 लिखा है, 1 लिख देंगे। और नीचे क्या लिखा हुआ है? नीचे लिखा हुआ है sin थीटा और cos थीटा। एक फॉर्मूला आपको और याद होगा और वो है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 के, ठीक है? वो हम क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये चीज़ cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? 1 के। और प्लस में क्या लिखा हुआ है? 2 sin थीटा और cos थीटा माइनस में 1 बट्टे में sin थीटा और cos थीटा। देखिए एक प्लस का है, एक माइनस का है, कट गया। ऊपर बचा है 2 sin थीटा cos थीटा, नीचे बचा है sin थीटा cos थीटा। sin थीटा cos थीटा फिर sin थीटा cos थीटा बची कट गया, तो हमारे पास जो आंसर बचेगा वो बचेगा 2। तो हमारा आंसर क्या आ गया? 2 आ गया। अब 2 चेक करिए कि ए में है, बी में है, सी में है। तो हमारा जो आंसर है वो आ गया सी, ठीक है? उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 3। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है वो भी काफ़ी ईजी है, बस आपको क्या करना है? इनको चेंज करना है। सेक ए का मतलब होता है 1 में cos ए प्लस 10 का मतलब होता है sin ए बाई में cos ए, ठीक है? ब्रैकेट को बंद कर देंगे और जो यहाँ पे लिखा हुआ है उसको सेम लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पे चेंज करने वाला कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है? यहाँ पे जब नीचे सेम होता है तो उसको एक ही बार लिखते हैं। तो हमने लिख दिया cos ए। जब नीचे सेम होगा तो ऊपर का भी हम एज इट इज़ उसको लिख देंगे, ठीक है? और जो लिखा था पहले से यहाँ पे 1 माइनस में साइन है उसको भी लिख देंगे। तो यहाँ पर भी आपका सेम ही फॉर्मूला लग रहा है, वो है a प्लस बी का। a माइनस बी बराबर होता है a का स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर के, ठीक है? a का स्क्वायर करेंगे, a का स्क्वायर क्या है? 1 है, माइनस में b का स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर a बाय में cos a। एक फॉर्मूला आपको और याद होगा और वो फॉर्मूला कौन सा है? वो फॉर्मूला है साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है 1 के, ठीक है? तो यहाँ से अगर मैं कॉस स्क्वायर ए निकालूंगा तो वो आ जाएगा 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए। तो 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए का मतलब होता है कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिखा है, इसकी जगह पे आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए बाय में कॉस ए, ठीक है? स्क्वायर से कॉस ए कट जाएगा, हमारा जो आंसर बचा है वो बचा है कॉस ए, यानी जो डी आंसर है वो एकदम सही है। अब हम करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 4 भी काफ़ी इजी है, इसको करने में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ऊपर जो लिखा हुआ है उसको हम सेम लिख देंगे, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए और 1 प्लस इस कोट की जगह पे हम क्या कर देंगे? इसको चेंज कर देंगे। कोट किसका उल्टा होता है? 10 का उल्टा होता है। तो ये आ जाएगा 1 बाय में टेन स्क्वायर ए, ठीक है? नीचे वाले को सॉल्व कर लेंगे, ऊपर वाला सेम लिखेंगे। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए हमने लिख दिया। जब नीचे वाले को सॉल्व करेंगे तो एलसीएम आएगा टेन स्क्वायर ए, एक की गुना हो जाएगी टेन स्क्वायर ए से, तो टेन स्क्वायर ए और प्लस में 1, ठीक है? देखिए ध्यान से देखिए, जो ऊपर लिखा हुआ होता है उसको हम लिखते हैं सेम, और क्योंकि नीचे भाग में है, अगर यहाँ पे हम गुना करेंगे तो नीचे वाला उल्टा हो जाएगा। तो ये आ जाएगा टेन स्क्वायर ए बाय में टेन स्क्वायर ए प्लस में 1। ये वाला चीज़ और ये वाला चीज़ दोनों सेम है, तो ये कट जाएगा। हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा टेन स्क्वायर ए
ठीक है? और आंसर आ गया डी। तो हमने जो हमारा क्वेश्चन था उसके अंदर 4 ऑप्शन थे, सॉरी 4 क्वेश्चन थे, वो हमने चारों के चारों सॉल्व कर लिए हैं। उम्मीद है ये चीज़ें आपको बहुत ही ईज़ी तरीके समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर जो 4 है वही इस एक्सरसाइज़ का लास्ट क्वेश्चन भी है। इसके बाद आपको कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलता है। देखिए नाम करने के लिए क्वेश्चन नंबर 4 बोल रखा है, इसके अंदर भी आपको 10 क्वेश्चनों को सॉल्व करना पड़ेगा जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है? ये टोटल जो 10 क्वेश्चन हैं काफ़ी मुश्किल भी हैं और कुछ लोगों के लिए ईज़ी भी पड़ेंगे। ईज़ी उनके लिए है जिन्होंने सारे फ़ॉर्मूले याद कर रखे हैं, एक्सरसाइज़ 8.1 के, 8.2 के और 8.3 के भी। उनके लिए ये मुश्किल नहीं होगा और कुछ बेसिक फ़ॉर्मेट, कुछ बेसिक चीज़ें अगर आपको पता है, तो आप ईज़ी तरीके से इनको सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, तो चलिए एक-एक करके इन 10 क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है, वो ये कहता है कोसेक थीटा माइनस में कोट थीटा इस पूरे का स्क्वायर हमें बराबर प्रूफ करना है 1 माइनस में कॉस थीटा बाय में 1 प्लस कॉस थीटा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एलएचएस यानी लेफ्ट हैंड साइड। अब हम क्या करेंगे, जो लेफ्ट हैंड साइड वाला है ना, इसको सॉल्व करेंगे और हमारा जो आंसर आना चाहिए वो क्या आना चाहिए? ये आना चाहिए। हमें राइट हैंड साइड को नहीं छूना है। हमें राइट हैंड साइड को नहीं छूना है। देखिए कोसेक थीटा कुछ फ़ॉर्मूले जो वो बेसिक फ़ॉर्मूले हैं मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वो आपको याद करने पड़ेंगे या फिर आपको याद भी होंगे। कोसेक थीटा बराबर होता है 1 बाय में साइन थीटा के, तो यहाँ पर लिख देंगे 1 बाय में साइन थीटा माइनस में यहाँ पे लिखा हुआ है कोट थीटा बराबर होता है कोस थीटा बाय में साइन थीटा के, ठीक है? तो इसकी जगह पे आ जाएगा कोस थीटा बाय में साइन थीटा और इस पूरे का स्क्वायर था, तो हम पूरे का स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है? यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया। अब हम क्या करेंगे एलसीएम लेंगे। दिख रहा है आपको नीचे सेम है। जब नीचे सेम होता है उसको हम एक ही बार लिखते हैं और ऊपर वाले को सेम लिखते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर हमने इसको कर दिया और इस पूरे का स्क्वायर। उसके बाद हम क्या करेंगे स्क्वायर को अलग कर लेंगे यानी ऊपर का स्क्वायर अलग लिखेंगे और नीचे का स्क्वायर अलग लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए वो होता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 के, ठीक है? अगर मैं यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालता हूँ, तो ये जो कोस स्क्वायर थीटा है प्लस में है, वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास एक वैल्यू आएगी साइन स्क्वायर थीटा बराबर में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है? तो हम क्या करेंगे ऊपर वाला सेम लिखेंगे 1 माइनस में कॉस थीटा, ठीक है? और उसका स्क्वायर और नीचे हम क्या लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब आपको एक फ़ॉर्मूला और याद होगा कि ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी के। तो यहाँ पर आप देख पाएँगे नीचे ए का स्क्वायर है, यहाँ पर जो 1 लिखा हुआ है इसके ऊपर अगर मैं स्क्वायर लगा दूँगा तो उससे कुछ नहीं होगा क्योंकि 1 की पावर कुछ भी हो, 1 ही आता है। तो यहाँ पर इसको स्क्वायर मान सकते हैं। तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है? तो हम इसको इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, जो ऊपर हमने लिख रखा है उसको हम सेम लिखेंगे 1 माइनस में कॉस थीटा इसका स्क्वायर, ठीक है? और नीचे वाला जो है उसको क्या करेंगे फ़ॉर्मूला लगा देंगे 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। अब आप चेक कर पाएँगे ऊपर और नीचे दोनों जगह पे सेम-सेम हमको हमको देखने को मिल रहा है। तो स्क्वायर से नीचे वाला कट जाएगा और हमारा जो आंसर आ गया और वो आ गया 1 माइनस कॉस थीटा बाय में 1 प्लस कॉस थीटा। ये हो गया हमारा राइट हैंड साइड प्रूव हो गया, ठीक है? तो ये इस प्रकार से हमें क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। चलिए अब हम चलिए अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 फिर से हम क्या करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है हमें और हमारा जो आंसर आना चाहिए वो राइट हैंड साइड वाला आना चाहिए। तो यहाँ पर हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो हम क्या करेंगे यहाँ पर इसका एलसीएम लेके इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? तो हम क्या करेंगे यहाँ पर एक इस प्रकार से डंडा खींचेंगे या फिर लाइन खींचेंगे, इसकी इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। इसकी मतलब क्या है? इस पूरे की मल्टीप्लाई, ठीक है? तो मल्टीप्लाई करके यहाँ पर हम लिख देंगे। तो 1 प्लस में साइन ए और कॉस ए, ठीक है? अब हम इसकी इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस
इसकी इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपको देखने को मिल रहा होगा कि दोनों के दोनों क्या है, एकदम सेम है, तो उसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, 1 प्लस साइन ए इस पूरे का स्क्वायर, ठीक है? यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, हमने बेसिक चीज़ें करी हैं अभी तक, ठीक है? चलिए, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। नीचे जो लिखा हुआ है उसको हम अभी सेम लिखेंगे, यहाँ पर अभी हम कुछ भी नहीं छेड़ेंगे, ठीक है? 1 प्लस साइन ए और कॉस ए, ये हमने सेम लिख दिया। ऊपर जो लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर है, इसको भी हमने सेम लिख दिया और यहाँ पर आपको पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, वो आपको पता होगा, फिर भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। तो a का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, प्लस साइन स्क्वायर a प्लस में 2 साइन a। तो हमने क्या किया, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगा दिया, ठीक है? चलिए, अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर है और यहाँ पे लिखा हुआ है साइन स्क्वायर है। अभी मैंने आपको बताया था कि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1 के होता है, तो इसकी और इसकी जगह पे 1 आ जाएगा, प्लस 1 यहाँ पे लिखा ही हुआ था, प्लस यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है 2 साइन ए, ठीक है? नीचे का फिर से हम क्या करेंगे, हम सेम लिखेंगे, 1 प्लस साइन ए और कॉस ए। अब हम क्या करेंगे, अब हमें कुछ दिख रहा है और वो है, देखिए 1 और 1 कितना होता है, 2 होता है, ठीक है? यहाँ पर आ गया 2, 2 प्लस 2 साइन ए, तो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पे भी 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे भी 2 लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे 2 को कॉमन ले लेंगे, तो जहाँ पे 2 हमने कॉमन लिया यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा, प्लस में यहाँ पे 2 कॉमन लिए, यहाँ पे बचेगा साइन ए और नीचे का फिर से हम क्या करेंगे, हम सेम लिखेंगे। तो अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि हमने नीचे बिल्कुल सेम क्यों लिखा था, क्योंकि 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए सेम आ गया है तो कट जाएगा, ऊपर 2 आ गया और नीचे आ गया कॉस ए। अब आपको एक फॉर्मूला और याद होना चाहिए और वो होता है 1 बाय में कॉस ए बराबर होता है सेक ए के। तो ये जो कॉस लिखा हुआ है उसकी जगह पे हम सेक लिख देंगे, 2 सेक ए। तो ये हमारा आ गया आंसर। राइट हैंड साइड जो हमें लेके आना था 2 सेक ए, वो हम यहाँ पे ला चुके हैं, तो ये हमारा आंसर हो गया। चलिए, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है tan थीटा बाय में 1 माइनस cot थीटा प्लस में cot थीटा बाय में 1 माइनस tan थीटा, इसको बराबर प्रूफ करना है 1 प्लस sec थीटा और cosec थीटा। और यहाँ पर हमें संकेत भी दे रखा है कि आपको इन सबको sin थीटा और cos थीटा में चेंज करना है, ठीक है? तो चलिए इनको चेंज करते हैं। देखिए जो tan थीटा होता है, tan थीटा उसका मतलब होता है sin थीटा बाय में cos थीटा, ये फॉर्मूला है, ठीक है? उसी प्रकार से जो cot थीटा होता है वो क्योंकि tan का ही उल्टा होता है, तो ये भी उल्टा हो जाएगा cos थीटा बाय में sin थीटा। तो जहाँ पे tan लिखा हुआ है वहाँ पर हम sin बाय में cos लिखेंगे और जहाँ पे cot थीटा लिखा हुआ है वहाँ पर हम cos बाय में sin लिखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर tan थीटा लिखा हुआ है तो उसकी जगह पे हम लिखेंगे sin थीटा बाय में cos थीटा, नीचे 1 माइनस cos थीटा बाय में sin थीटा, ठीक है? फिर प्लस में कोट की जगह पे आएगा cos थीटा बाय में sin थीटा, 1 माइनस में tan की जगह पे आएगा sin थीटा बाय में cos थीटा, ठीक है? अब हम क्या करेंगे, जो ऊपर लिखा हुआ है उसको हम सेम लिखेंगे, sin थीटा बाय में cos थीटा और नीचे वाले को सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के लिए आपको पता है इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 होगा, इसके इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा sin थीटा, इसकी इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा फिर से sin थीटा, माइनस इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा cos थीटा। उसी प्रकार से यहाँ पर भी हम जो ऊपर लिखा हुआ है उसको एज इट इज लिखेंगे, उसको सेम लिखेंगे cos थीटा बाय में sin थीटा और नीचे वाले का हम इसी प्रकार से सॉल्व कर लेंगे। इसकी इससे मल्टीप्लाई cos थीटा, इसकी इससे मल्टीप्लाई cos थीटा माइनस में इसकी इससे मल्टीप्लाई sin थीटा, ठीक है?
अब देखिए, अब हमें क्या करना है, जो ऊपर लिखा होता है ना, उसको हम सेम लिखते हैं, साइन थीटा बाय में कोस थीटा। और जो नीचे लिखा हुआ है, क्योंकि वो भाग में है, अगर हम उसको गुना करेंगे तो वो उल्टा हो जाएगा, ठीक है? तो जो नीचे लिखा हुआ है वो ऊपर आ जाएगा, यानी साइन थीटा ऊपर आ जाएगा, और जो ऊपर लिखा हुआ था वो नीचे आ जाएगा, यानी साइन थीटा माइनस में कोस थीटा, ठीक है? प्लस में एज इट इज़ यहाँ पर भी हम करेंगे अगले वाले में, तो कोस थीटा बाय में साइन थीटा लिखा था, गुना का निशान लगाएँगे, तो ऊपर जो नीचे लिखा था वो ऊपर आ जाएगा, और जो नीचे लिखा था जो ऊपर लिखा था वो नीचे आ जाएगा, साइन थीटा, ठीक है? ठीक है। अब देखिए, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है साइन थीटा माइनस में कोस थीटा, और यहाँ पे इसी का उल्टा लिखा है कोस थीटा माइनस में साइन थीटा। अगर मैं इसमें से माइनस निशान कॉमन ले लेता हूँ, तो ये सेम बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, अब की बार माइनस को कॉमन ले लेंगे। तो ये बन जाएगा साइन थीटा बाय में कोस थीटा। एक काम करते हैं ना, इसकी मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं। इसकी हमने मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है? यहाँ पर आ जाएगा स्क्वायर, और जो नीचे आएगा वो इस प्रकार से आएगा, देख लीजिए। जैसे हमने इसको मिटो दिया, तो नीचे आ जाएगा हमारे पास कोस, 1 मिनट, ये इसको हमने इरेज़ कर दिया फिर से। देखिए, तो नीचे आ जाएगा कोस थीटा, और यहाँ पे जो लिखा हुआ था हम उसको सेम लिख देंगे, साइन थीटा माइनस में कोस थीटा, ठीक है? अब देखिए, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है, लेकिन क्योंकि हमने माइनस कॉमन लिया है, तो माइनस जब यहाँ पर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा। ऊपर वाले के ऊपर से मल्टीप्लाई होगी, तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है? नीचे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? यहाँ लिखा हुआ है साइन थीटा। क्योंकि हमने इसमें से माइनस कॉमन लिया है, तो इनके निशान चेंज हो जाएँगे। तो जो साइन थीटा माइनस का था वो प्लस का हो जाएगा, तो वो आगे आ जाएगा, और प्लस वाला माइनस हो जाएगा तो वो पीछे से चला जाएगा, ठीक है? तो अब आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे ये और यहाँ पे ये दोनों सेम हो गए, जिससे हम क्या करेंगे, हमें एलसीएम लेने में, इसको सॉल्व करने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए सिंपल तरीका ये है कि हमने क्या किया, एक यहाँ पे बड़ा डंडा खींचा, इस प्रकार से एक लाइन खींची, तो इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे और बाकी ये सेम लिखेंगे क्योंकि ये कॉमन है, ठीक है? तो यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा, कोस थीटा, और ब्रैकेट में जो कॉमन है उसको सेम लिखेंगे एक ही बार, उसको 2 बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? अब देखते हैं, देखिए कोस थीटा से कोस थीटा कट जाएगा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा से ये कट जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, साइन थीटा बचेगा, और इसकी हमें मल्टीप्लाई करनी पड़ती है ऊपर वाले से, तो ये हो जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस, यहाँ पर भी सेम करेंगे, साइन थीटा से साइन थीटा गया, इस ब्रैकेट वाले से ब्रैकेट वाला गया, यहाँ बचेगा कोस थीटा, और ऊपर भी क्या लिखा हुआ है, कोस स्क्वायर थीटा, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा कोस क्यूब थीटा। देखिए, यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया है, तो आगे आप कुछ भी आपको मुसीबत नहीं होने वाली है। मैं एक काम करता हूँ, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इसको एज़ इट इज़ हम अगले पेज पे लिख लेते हैं, और वो क्या है? वो है साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा बाय में साइन थीटा, कोस थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ठीक है? ये लिखा हुआ है, आप ऊपर देख भी सकते हैं, ठीक है? अब देखिए, आपको यहाँ पर कुछ दिख रहा है ऊपर? साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा। इसका मतलब यहाँ पर एक फ़ॉर्मूला लगेगा, वो क्या है? ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब का। ये क्या होता है? ये होता है ए माइनस बी, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए इंटू में बी। ये होता है फ़ॉर्मूला। तो हम क्या करेंगे, जो ऊपर लिखा हुआ है ना, उसके लिए हम फ़ॉर्मूला को लगा देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ठीक है? और यहाँ पे आ जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाई में कोस थीटा, और जो नीचे लिखा हुआ है उसको हम सेम लिख देंगे, साइन थीटा कोस थीटा और साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ठीक है? अब आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे साइन थीटा माइनस कोस थीटा इसको हमने काट दिया नीचे वाले साइन थीटा माइनस कोस थीटा वाले से, ठीक है? और आपको एक फ़ॉर्मूला और याद होगा, अभी मैंने आपको लिखवाया था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 के। तो इसकी जगह पे आ जाएगा 1, 1 प्लस में
साइन थीटा कोस थीटा बाय में साइन थीटा और कोस थीटा, ठीक है? ये ऐसे, ये साइन थीटा आ गया। अब हमें क्या करना है, ये जो नीचे लिखा हुआ है ना, इसको हमें दोनों के बट्टे में लगाना है अलग-अलग। तो ये आ जाएगा 1 बाय में साइन थीटा कोस थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा बाय में साइन थीटा और कोस थीटा। हमने क्या किया, हमने दोनों को अलग-अलग कर दिया। इसको इससे हमने काटा तो 1 आ जाएगा। और आपको ये भी पता है कि 1 बाय में साइन थीटा क्या होता है? ये होता है कोसेक थीटा, ठीक है? और 1 बाय में कोस थीटा क्या होता है? ये होता है सेक थीटा। प्लस हमने इसको काटा था, यहाँ पर आ जाएगा 1 और ये हमारा आ गया आंसर। हमें ये तो प्रूफ करना था, ठीक है? तो ये आ गया हमारा राइट हैंड साइड। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें ये प्रूफ करना था और हमने वही प्रूफ किया है। थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन था, लेकिन अगर आप इसकी प्रैक्टिस करते हैं 2 से 3 बार तो आप इसको ईज़ी तरीके से कर सकते हैं। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर लिखा हुआ है और यहाँ पर एक संकेत दिया हुआ यानी एक हिंट दिया गया है। बोला गया है जो वाम पक्ष है और जो दायाँ पक्ष है को अलग-अलग सरल कीजिए। यहाँ पे हमें हिंट दिया गया है कि दोनों को आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो ये राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड इसको थोड़ा-सा सरल कर लेते हैं, ठीक है? सिम्पलेस्ट फॉर्म में लिख लेते हैं। आपको एक फॉर्मूला याद होगा और वो है कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि इस पूरे क्वेश्चन में ए लिखा हुआ है तो हम ए लिख लेते हैं, प्लस में साइन स्क्वायर ए बराबर होता है 1। अब सबसे ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है साइन स्क्वायर ए, तो यहाँ से हम साइन स्क्वायर ए की वैल्यू निकाल लेंगे। तो साइन स्क्वायर ए बराबर आ जाएगा 1 माइनस में कॉस स्क्वायर ए, ठीक है? तो हम साइन स्क्वायर ए की जगह पे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए और नीचे लिखा हुआ है 1 माइनस कॉस ए। इस एक के ऊपर मैं स्क्वायर का निशान लगा सकता हूँ क्योंकि एक के ऊपर स्क्वायर लिखूँ, क्यूब लिखूँ, ठीक है? उसकी पावर 10 लिखूँ, 100 लिखूँ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आपको सबसे ऊपर देखने को मिल रहा है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर और ये बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी की, ठीक है? तो यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो पहला आ जाएगा 1 माइनस में कॉस ए और दूसरा आ जाएगा 1 प्लस में कॉस ए, ठीक है? और नीचे 1 माइनस में कॉस ए तो लिखा ही था। ये इससे कट जाएगा क्योंकि दोनों सेम थे और हम अब बचेगा हमारा 1 प्लस कॉस ए। तो जो हमारा राइट हैंड साइड था उसको हमने सॉल्व कर लिया है। उसको हमने एक सिम्पलेस्ट फॉर्म में लिख लिया है। अब जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है उसको भी हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे और जो हमारा राइट हैंड साइड है उसके बराबर हमारा आंसर आना चाहिए। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं बहुत ही ईज़ी तरीके से। 1 प्लस में यहाँ पे लिखा हुआ है सेक ए। सेक उल्टा होता है कोस का, तो सेक की जगह पे हम लिख देंगे 1 बाय में कॉस ए, ठीक है? और नीचे भी हम क्या करेंगे, सेम ही चीज़ करेंगे, 1 बाय में कॉस लिख देंगे, ठीक है? लिखने के बाद ऊपर वाले को सॉल्व कर लेंगे। आपको पता है कैसे करते हैं? इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसकी इससे और इसकी इससे। तो यहाँ पर आ जाएगा कॉस ए प्लस में 1 बाय में कॉस ए बट्टे में जो नीचे लिखा हुआ है वो पूरा हम लिख देंगे, ठीक है? आपको दिख रहा होगा कोस यहाँ पे लिखा है, कोस यहाँ पे लिखा है, कट जाएगा। तो जो हमारे पास बचा है अब वो बचा है कॉस ए प्लस में 1। तो ये हमने छोटा कर दिया किसको, लेफ्ट हैंड साइड को और ये था हमारा राइट हैंड साइड। अब आप चेक कर सकते हैं दोनों के दोनों क्या है, बराबर है, ठीक है? इस प्रकार से आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। अगर अगर आपने राइट हैंड साइड को सॉल्व नहीं किया होता तो क्या होता? अब आप इसके बाद क्या करते? देखिए इसके बाद आप कह सकते थे इसके बट्टे में कॉस ए माइनस में 1 यहाँ पे लिखते और गुणा में ऊपर भी कॉस ए माइनस में 1 आपको लिखना पड़ता, क्योंकि तभी ये कटने के बाद सेम आएगा जो ऊपर लिखा हुआ था। जब यहाँ पे a प्लस बी है, a माइनस बी है, तो ऊपर आ जाता कॉस स्क्वायर ए माइनस का 1 बाय में कॉस ए माइनस का 1, ठीक है? और आपको पता है ये वैल्यू किसकी होती है? ये वैल्यू होती है साइन स्क्वायर ए बाय में कॉस ए माइनस 1 की, ठीक है? तो इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर सकते थे, ठीक है? या फिर आप इसको
जैसे कि मैंने यहाँ पे cos a माइनस का 1 लिखा है, आप यहाँ पे 1 माइनस में cos a लिख सकते हैं, ठीक है? 1 माइनस में cos a, जिससे क्या होगा आपका आंसर एकदम सही, एकदम सेम टू सेम आएगा, 1 माइनस में cos a आ जाएगा यहाँ पे। इस प्रकार से इसको आप सोल्व कर सकते हैं। या तो आप दोनों को सोल्व कर लीजिए, या तो आप सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करके भी इसको सोल्व कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हम सोल्व करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें ये कह रखा है कि हमें cos स्क्वायर a बराबर में 1 प्लस कॉट स्क्वायर a, इस फॉर्मूले का यूज करके इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। ठीक है, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दे रखा है, तो हम यहाँ पे लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, और इसको सोल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे कि हमें आंसर चाहिए कॉट में और कोसेक में, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है cos a, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है cos a लिखा है। अगर मैं इसको sin a से भाग कर दूं, sin a से भाग कर दूं तो बन जाएगा कोट, बन जाएगा। यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, अगर मैं इसको भी sin से भाग कर दूंगा तो क्या बन जाएगा? तो हमारा बन जाएगा कोसेक। यानी अगर मैं इन सबको sin a से भाग कर देता हूँ तो हमारा आंसर आने की जो उम्मीद है काफ़ी बढ़ जाएगी। इसीलिए मैं क्या करूँगा, ऊपर और नीचे डिवाइड कर दूँगा sin a से, ठीक है? बाकी आप लिख लेना, यहाँ पे आ जाएगा cos a बाय में sin a माइनस में sin a बाय में sin a प्लस 1 बाय में sin a। ये हमने ऊपर डिवाइड कर दिया sin a से, और हमें नीचे भी डिवाइड करना पड़ेगा, तब जाके वो बराबर होगा। तो cos a बाय में sin a प्लस sin a बाय में sin a और 1 माइनस में sin a। आप देखेंगे यहाँ पे कि sin a से sin a कट गया और नीचे भी सेम चीज़ है, ठीक है? तो अब आपके पास जो बचा है वो बचा है, ऊपर बचा है cot a और प्लस में कोसेक a, और नीचे आपका बचा है cot a माइनस में कोसेक a। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये वायरस में 1 बचा हुआ है आपका, और यहाँ पे प्लस में आपका 1 बचा हुआ है, ठीक है? अभी तक अगर आपको समझ में आ गया है तो आप इसको बहुत ही ईज़ी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आपके पास एक फ़ॉर्मूला था, वो भी आपको ध्यान रखना होगा, जिसमें कोसेक और कोट आते हैं। वो कौन-सा है? वो है कोसेक स्क्वायर a माइनस में कॉट स्क्वायर a बराबर होता है 1 के, ठीक है? तो ये आपके पास फ़ॉर्मूला अवेलेबल है, ठीक है? और इसी को मैं थोड़ा-सा और छोटा करता हूँ, तो थोड़ा और खोलता हूँ तो ये आ जाएगा। आप देख पा रहे होंगे a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर है ये, तो इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूँ कोसेक a माइनस कोट a। और क्या लिख सकता हूँ? यहाँ लिख सकता हूँ कोसेक a प्लस में कोट a। ये भी किसके बराबर होगा? 1 ही के बराबर होगा। तो जहाँ पे 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे दिख रहा है आपको 1 लिखा है, और यहाँ पे भी 1 लिखा है। इसकी जगह पे, इस 1 की जगह पे हम इस पूरे को लिखेंगे, ठीक है? तो चलिए इसको लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पे लिख लेंगे कोट a प्लस कोसेक a माइनस में आपका आ जाएगा कोसेक a माइनस कोट a, ब्रैकेट बंद, और यहाँ पर आपका आ जाएगा कोसेक a प्लस कोट a। ये हमने लिख दिया 1 की जगह पे, और नीचे भी हम सेम ही करेंगे। यहाँ पे था कोट a माइनस में कोसेक a और प्लस में आपका आ जाएगा 1 की जगह पे कोसेक a माइनस कोट a, और यहाँ पे आ जाएगा कोसेक a प्लस में कोट a। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आप देखेंगे तो ऊपर आपको कुछ देखने को मिल रहा होगा, वो ये है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कोट a और कोसेक a, ठीक है? और यहाँ पर भी आपको देखने को मिल रहा होगा कोट a और कोसेक a। इन दोनों को आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों के दोनों क्या हैं, सेम है, इसीलिए आप इनको बाहर लिख सकते हैं।
ठीक है? या फिर एक काम आप और कर सकते हैं, जैसे कि जो नीचे लिखा हुआ है ना ये कोट ए माइनस में कोसेक ए, इसको आप सेम लिख दो, इसको मत खोलो, ठीक है? हमने ऊपर वाले को खोल दिया, उसी से हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, अगले पेज पे इसको सॉल्व करते हैं। हम क्या करेंगे, कोट ए प्लस में कोसेक ए को कॉमन ले लेंगे। तो हमने लिया है कोट ए और प्लस में कोसेक ए, प्लस में कोसेक ए को जब हमने कॉमन लिया, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जहाँ से हमने कॉमन लिया है, यहाँ पर आपका क्या बच जाएगा? यहाँ पर आपका 1 बचेगा, ठीक है? क्या बचेगा? 1 बचेगा। तो 1 माइनस में, और क्योंकि हमने प्लस वाला कॉमन ले लिया है, तो अब हमारे पास माइनस वाला ये बचेगा। क्योंकि यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है, इसको खोलेंगे तो निशान चेंज हो जाएगा, ठीक है? तो माइनस में कोसेक ए और इसका निशान माइनस का था, तो ये हो जाएगा प्लस का। तो प्लस में कोट ए, प्लस में कोट ए। और जब आप इसको नीचे देखेंगे, मैंने आपको अभी बताया था कि हम नीचे वाले को सेम लिखेंगे। तो कोट ए माइनस में कोसेक ए, कोट ए माइनस में कोसेक ए और प्लस में 1। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है ना ब्रैकेट के अंदर, और जो ये नीचे लिखा हुआ है, दोनों के दोनों सेम है, तो ये कट जाएंगे। और जैसे ही हमने इसको काटा, तो हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा कोट ए प्लस में कोसेक ए। अब हमारे पास ये चीज़ बचा हुआ है, लेकिन अगर आप आंसर में देखेंगे तो आपको निकालना है कोसेक ए प्लस में कोट ए, और हमारा यही आंसर आ चुका है, ठीक है? तो हमें इसको और आगे करने की ज़रूरत नहीं है। देखा आपने? कितने ईज़ी तरीके से हमने इसको सॉल्व कर दिया। ये हमारा राइट हैंड साइड आंसर आ चुका है। अब हम करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर अगला। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो चलिए इसको शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आपको एक चीज़ पता है, जब कभी भी अंडर रूट आता है नीचे, नीचे यानी जैसे कि यहाँ पे ये ऊपर लिखा हुआ है और नीचे लिखा हुआ है। जब कभी भी नीचे भी अंडर रूट में आता है, तो हम रैशनलाइज़ करते हैं या फिर परमेकरण करते हैं। तो यहाँ पर भी हम सेम ही चीज़ करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर हम रैशनलाइज़ करेंगे। पहली बात, जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, उसको हम सेम लिखेंगे। 1 प्लस में साइन ए बाय में 1 माइनस साइन ए। रैशनलाइज़ करने का मतलब सिंपल सा है कि हम मल्टीप्लाई करेंगे, जो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है ना, इसी चीज़ से बस हम निशान चेंज कर देंगे, ठीक है? 1 प्लस में साइन ए, और नीचे भी हम इसको सेम ही लिखेंगे, 1 प्लस में साइन ए। ये हो गया हमारा रैशनलाइज़। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। अब आप देखेंगे कि ब्रैकेट के अंदर ऊपर आप चेक करेंगे 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। और अगर हम नीचे देखेंगे, तो ये हो जाएगा ए माइनस बी, ए प्लस बी, यानी ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो ए माइनस में साइन स्क्वायर ए। और आपको एक चीज़ पता होगा कि 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए के, ठीक है? तो उसकी जगह पे वो रख देंगे। तो ये हो गया 1 प्लस साइन ए इस पूरे का स्क्वायर, और नीचे आ गया कॉस स्क्वायर ए। देखिए, इस रूट से ऊपर वाला अंडर रूट कट गया, और इस स्क्वायर से नीचे वाला अंडर रूट कट गया। तो हमारा जो अब जो बचा हुआ है ना हमारे पास, वो बचा है सिर्फ 1 प्लस साइन ए, और नीचे बचा है कॉस ए, ठीक है? अभी तक हमारा आंसर आया नहीं है, हमें कुछ और दिमाग लगाना पड़ेगा। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये कॉस ए लिखा हुआ है, हम इसको इन दोनों के बट्टे में कर देंगे, यानी नीचे कर देंगे। 1 बाय में कॉस ए प्लस साइन ए बाय में कॉस ए। 1 बाय में कॉस ए का मतलब होता है सेक ए, प्लस साइन बाय कॉस का मतलब होता है टैन, टैन ए। तो ये हमारा आंसर आ गया। काफ़ी ईज़ी क्वेश्चन था, और उम्मीद है कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब सॉल्व करते हैं अगला क्वेश्चन। हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने दिया गया है, और आपको प्रूव करना है कि ये बराबर होता है टैन थीटा के। तो क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे, तो क्वेश्चन में आपको कुछ सिमिलरिटीज़ देखने को मिलेगी। यानी ऊपर आप देखेंगे तो दोनों जगह पे साइन थीटा लिखा हुआ है, और नीचे देखेंगे तो दोनों जगह पे कॉस थीटा लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, साइन थीटा को कॉमन ले लेंगे ऊपर से, और कॉस थीटा को कॉमन ले लेंगे नीचे से। यहाँ बचेगा 1 माइनस में 2, क्योंकि यहाँ पे 3 थे तो एक बाहर चला गया, तो यहाँ पे 2 बचेंगे, ठीक है?
उसी प्रकार से हम नीचे भी करेंगे। तो यहाँ पर हमने कोस थीटा ले लिया। अब यहाँ बच गया 2 कोस स्क्वायर थीटा और माइनस में 1। एक फॉर्मूला आपको याद है और वो फॉर्मूला है कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 के होता है। यानी जहाँ पे 1 लिखा हुआ है वहाँ पर मैं इस चीज़ को लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर आपको 2 जगह 1 लिखा हुआ दिख रहा है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। इस 1 की जगह पे मैं इस पूरे को लिखूँगा, ठीक है? जिससे हमारा जो क्वेश्चन है काफ़ी जल्दी सोल्व हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे साइन थीटा। इस 1 की जगह पे मैं लिखूँगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। बाकी जो सेम लिख देंगे हम 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है? उसी प्रकार से हम नीचे भी करेंगे, जहाँ पे 1 लिखा हुआ है, वहाँ पर हम उसका फ़ॉर्मूला रख देंगे। तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा लिखा था। यहाँ पे निशान माइनस का ध्यान रखना है, तो सारे के सारे निशान चेंज हो जाएँगे। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। ऊपर है साइन थीटा। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ऊपर कोस स्क्वायर थीटा एक ही है, इसको सेम लिख देंगे। यहाँ पर ये 1 है और माइनस का 2 है। 1 माइनस का 2 इसका जवाब होता है माइनस का 1, तो आ जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। नीचे देखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा कोस थीटा। यहाँ पे ये 2 है और माइनस का 1 है। 2 माइनस 1 मतलब 1 ही होता है, तो यहाँ बच जाएगा कोस स्क्वायर थीटा और माइनस का साइन स्क्वायर थीटा तो है ही, ठीक है? ये सेम है, कट जाएगा। तो हमारे पास अब बचा है साइन थीटा बाय में कोस थीटा। और आपको पता है साइन बाय कोस मतलब टेन थीटा। ये हमने इसको सॉल्व कर दिया, ठीक है? राइट हैंड साइड ये हमने प्रूव कर दिया। अब हम करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर अगला। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। तो चलिए इसको शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए काफ़ी लंबा क्वेश्चन आपको देखने को लग रहा होगा ये, लेकिन क्वेश्चन काफ़ी ईज़ी है और थोड़ा-सा लंबा हो जाएगा, ठीक है? देखिए यहाँ पर कुछ लिखा है, प्लस में ये लिखा हुआ है और इसके ऊपर स्क्वायर है, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये तो आपको पता ही है, सिंपल सी बात है, a प्लस बी इस पूरे का स्क्वायर। इस पूरे का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो हमें बस क्या करना है, इसकी जगह पे इसको हमें पुट करना है। तो यहाँ पे साइन a लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर a प्लस कोसेक स्क्वायर a प्लस में 2 साइन a और कोसेक a। अब कोसेक की जगह पे हम क्या करेंगे, 1 में साइन a लिख देंगे, क्योंकि ये उसका फॉर्मूला होता है, ठीक है? ये आपको पता होगा, कोसेक a बराबर होता है 1 में साइन a के। तो उसकी जगह पे हमने वो रख दिया, ठीक है? प्लस में इसको भी खोल देंगे, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर a प्लस में सेक स्क्वायर a प्लस में 2, नीचे लिख रहा हूँ, कॉस a इंटू में 1 में कॉस a। एक फॉर्मूला और आपको पता होगा कि सेक a बराबर होता है 1 में कॉस a के, ठीक है? अब आपके मन में आ रहा हो कि हमने ऐसा क्यों किया है? हमने ऐसा इसलिए किया है ताकि ये कट जाए इस प्रकार से। देखिए, अब ये कट गया, ठीक है? और यहाँ पे लिखा हुआ है साइन स्क्वायर a और यहाँ पे लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर a। तो आपको ये पता है कि साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a बराबर 1 के होता है। इन दोनों को जब मैं जोड़ूँगा तो हमारा आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। प्लस में यहाँ पे लिखा हुआ है कोसेक स्क्वायर a प्लस में इनको मैंने काट दिया, 2 आ गया। प्लस यहाँ पे बचा हुआ है सेक स्क्वायर a और प्लस में यहाँ पे बच गया 2। तो यहाँ पर आ गया ये 2 और ये वाला 2 और ये वाला 2। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर आ गया वो आ गया 5 प्लस कोसेक स्क्वायर a प्लस सेक स्क्वायर a। लेकिन हमारा जो आंसर हमें निकालना है वो है 7, टेन स्क्वायर है और कॉट स्क्वायर है। तो हम क्या करेंगे, इनके फॉर्मूले लगा देंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है देख लीजिए, फॉर्मूला होता है कोसेक स्क्वायर a माइनस में कॉट स्क्वायर a बराबर 1 के होता है, ठीक है? और जब मुझे, क्योंकि मुझे कोसेक a की वैल्यू चाहिए, तो ये जो यहाँ पर कोट लिखा हुआ है माइनस का, वहाँ पे 1 प्लस में कोट स्क्वायर a हो जाएगा, ठीक है?
तो मैं क्या करूँगा, इसकी जगह पे इसको रख दूँगा। तो 5 प्लस में ये जो कोसेक की वैल्यू मैंने निकाली है वो है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस इसी प्रकार से मैं सेक का फॉर्मूला निकाल लूँगा, वो होता है सेक स्क्वायर ए माइनस में टेन स्क्वायर ए बराबर में 1 और जब ये 10 वहाँ पे जाएगा तो ये 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बन जाएगा, ठीक है? तो सेक स्क्वायर की जगह पे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए हो जाएगा। ये हो गया 6 और ये हो गया 7, ठीक है? 7 प्लस में टेन स्क्वायर ए और प्लस में कोट स्क्वायर ए। देखिए, हमने कितने ईज़ी तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम करेंगे हमारा अगला क्वेश्चन। अब हम सॉल्व करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 9। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, वो यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है और नीचे एक संकेत दिया गया है हमें कि हमें दोनों पक्षों को अलग-अलग सरल कर सकते हैं, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो राइट हैंड साइड है, इसको सॉल्व कर लेंगे और थोड़ा इसको छोटा कर लेंगे, ठीक है? तो ऊपर लिखा हुआ है 1 और आपको पता है 10 का मतलब होता है साइन ए बाय में कॉस ए। उसी प्रकार से कोड का मतलब होता है कॉस ए बाय में साइन ए। और जब हम नीचे वाले को सॉल्व करेंगे तो हम इसकी इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा साइन ए कॉस ए। इसकी इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस में इसकी इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए। जो नीचे लिखा हुआ होता है वो ऊपर चला जाता है तो यहाँ पे आ जाएगा साइन ए इंटू में कॉस ए। साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 के होता है तो हमें 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो हमें ये प्रूव करना है, ठीक है? ये है राइट हैंड साइड। अब जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड होगा ना, हमारा सेम आंसर आना चाहिए साइन ए गुना में कॉस ए। चलिए सॉल्व करते हैं हमारा क्वेश्चन, ठीक है? क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही ईज़ी है। जो-जो लिखा हुआ है उसको हम चेंज कर देंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है कॉस ए, ठीक है? तो कॉस ए का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 1 बाय में साइन ए और माइनस में साइन ए लिखा हुआ है, इसको हम सेम सेम लिख देंगे क्योंकि दोनों अब सेम हो चुके हैं। उसी प्रकार से सेक का मतलब होता है कॉस ए और कॉस को हम सेम लिख देंगे। इसको भी हम सॉल्व कर लेंगे, जैसे हम सॉल्व करते हैं नॉर्मली सारे क्वेश्चन। इसके इससे मल्टीप्लाई तो आ जाएगा साइन ए, इसके इससे और इसकी इससे, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर ए। उसी प्रकार से यहाँ भी कर लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस ए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। आपको पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का मतलब होता है कॉस स्क्वायर ए और नीचे लिखा हुआ है साइन ए गुना में 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का मतलब होता है साइन स्क्वायर ए और बाय में कॉस ए। इस साइन ए से ये स्क्वायर गया, कॉस स्क्वायर ए से ये स्क्वायर गया, तो हमारे पास बच गया साइन ए गुना में कॉस ए और ये हमारा जो क्वेश्चन है वो प्रूव हो गया, ठीक है? यहाँ पर राइट हैंड साइड है और ये हमने प्रूव कर दिया इसके बराबर। तो इस प्रकार से आप इन क्वेश्चनों को काफ़ी ईज़ी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। देखा आपने? बिल्कुल भी मुश्किल आपको नहीं लगा होगा। अब हम सॉल्व करेंगे हमारा लास्ट क्वेश्चन। अब हम सॉल्व करेंगे हमारा लास्ट क्वेश्चन। तो चलिए इसको जल्दी-जल्दी ख़त्म करते हैं और ये वीडियो ख़त्म करके आपको रिवीज़न करने का टाइम देते हैं। हमें यहाँ पर बोल रखा है कि ये बराबर इसके होना चाहिए और ये बराबर भी इसके होना चाहिए। सबसे पहले जो पहले वाला है उसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो 1 प्लस में tan स्क्वायर ए को सेम लिखेंगे और जो नीचे लिखा हुआ है कोट उसको हम 10 में चेंज कर देंगे। और आपको पता है कोट का मतलब होता है 1 बाय में 10, ठीक है? क्योंकि स्क्वायर लिखा हुआ है तो स्क्वायर लिख देंगे। ऊपर वाला फिर से सेम रहेगा और जो नीचे वाला लिखा हुआ है उसको हम सॉल्व कर लेंगे। आपको पता है सॉल्व कैसे करते हैं? इसके से मल्टीप्लाई तो आ जाएगा tan स्क्वायर ए, इसके से मल्टीप्लाई ये आ जाएगा tan स्क्वायर ए और प्लस में 1, ठीक है? और आप देख पा रहे होंगे ये वाला और ये वाला दोनों सेम है तो ये कट जाएगा और ये उड़ के यहाँ पर आ जाएगा यानी ऊपर आ जाएगा। तो हमने इसको सॉल्व कर दिया इस पहले वाले को। पहले वाला सॉल्व हो गया, उसी प्रकार से दूसरे वाला भी हम सॉल्व करेंगे। दूसरे वाले में ये है कि हमें होल स्क्वायर दे रखा है, उसको हम बाद में देखेंगे, पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 1 माइनस में
tan a बटे में 1 माइनस में 1 बाय में tan a। कोड की जगह पे हमने 1 बाय में 10 लिख दिया। ऊपर वाला हम फिर से सेम लिखेंगे और जो नीचे वाला है उसको हम सॉल्व कर लेंगे। वो आएगा tan a और माइनस में 1। आप देखेंगे कि ये वाला और ये वाला सेम नहीं है, माइनस का अंतर है। अगर हम यहाँ से माइनस को कॉमन ले लें तो ये कट जाएगा और ये 10 उड़ के ऊपर आ जाएगा, यानी ये आ गया हमारे पास चीज़, ठीक है। अब इसके ऊपर स्क्वायर भी है और आपको पता है माइनस का जो स्क्वायर होता है वो तो प्लस होता है और 10 का जो स्क्वायर होगा वो होगा tan स्क्वायर a, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। इस वीडियो में हमने सारे के सारे जो क्वेश्चन थे आपके 4th के वो हमने करवा दिए हैं। इसी के साथ आपके चैप्टर खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।